हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे कल आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। किस तरीके से मार्केट के अंदर कल की एक्सपायरी फर्स्ट क्लास रह सकती है, क्या मूवमेंट जो हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, किस तरीके से मार्केट कल हमें एक अच्छा खासा डायरेक्शन दिखा सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर लेवल्स के ऊपर मूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी फिन निफ्टी के ऊपर। कल एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाया था मैंने फिन निफ्टी के ऊपर, और ये बात की थी हमने वीकली, और मैंने आपको क्लीन ये कहा था कि नीचे की तरफ 19,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30,000 लोगों ने वीडियो देखा था, तो कुछ दिखाने की आवश्यकता है नहीं, बात कर लेते हैं डायरेक्ट 15 मिनट पर। ठीक है, आज मार्केट ओपन होता है आपका इस जगह लगभग 19,090 के आसपास, और नीचे की तरफ मार्केट आता है आपका 19,000 लगभग 18,980 के आसपास। मान लीजिए एक साइकोलॉजिक लेवल मान लीजिए 19,000 का। ठीक है, मार्केट यहाँ आता है। कल मैंने आपको विशेष तौर पर एक चीज कही थी, और मेरे जो वर्ड थे वो ये थे कि किसी का बाप फिर निफ्टी को 19,000 के लेवल से नीचे की तरफ नहीं गिरा सकता। अब वो किस बेस पे कहे थे और ये मूवमेंट थी, इसका क्या अंदाजा था, क्या था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, टेलीग्राम पर ऑफिशियल चैनल है, जिसके अंदर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैंने पुट साइड किया था, और उसके बाद में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट पुट साइड किया था। उसके बाद में मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इस ऑडियो के अंदर मैंने आपको बता दी थी। जब मार्केट, मैंने इसके अंदर एक चीज कही थी कि मार्केट आपका 42,500 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास है, और मार्केट यहां से अप ट्रेंड के अंदर उड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ देर मार्केट हिचकोले खाता है, और खाने के बाद में जब मार्केट 42,520 के लेवल को अप साइड के अंदर ब्रेक करता है, जो लेवल मैंने आपको ऑलरेडी सैटरडे वाले वीडियो के अंदर दे रखे थे, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, मार्केट विद टू हॉर्स मार्केट सीधा हाई लगाता है 43,000 के लेवल का। एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली अप ट्रेंड के अंदर। और दूसरी बात, फिन निफ्टी के बारे में मैंने कल बताया था, उसके बेस पर ये मेरी पर्सनल पोजीशन है जो मैं इसको होल्ड करके चल रहा था। और दूसरी बात कि आज एक चीज सुनना, आज मार्केट के अंदर जो मार्केट गिर रहा था, देखिए मार्केट अगर कहीं चल रहा है, कोई रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, या फिर कोई डाउन साइड या अप साइड चल रहा है, उसके बारे में तो आपको कोई भी ये कह देगा कि मार्केट के अंदर ये मूवमेंट हो सकती है। पर एक चीज ये बताओ, जब मार्केट आपका लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और मैं आपसे ये कहता हूं कि मार्केट उड़ने वाला है अप साइड, तो पहली नजर में कोई भरोसा नहीं करता है। वो ये कहते हैं यार बेवकूफ है क्या, मार्केट तो डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा हो, ये कह रहा है उड़ने वाला है। और कईयों को, अब हमारे लाडले हैं बड़े प्यारे, वो उनको तो हंसी भी आ रही थी, ये मैंने जब इस ऑडियो के अंदर कहा था तो उनको मजे आ रहे थे कि बंदा कह क्या रहा है, मार्केट उड़ने वाला है। ठीक है, पर मार्केट जाता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको दो चीजें कही, एक तो रिलायंस का मैंने आपको लेवल ये दिया कि रिलायंस आज में ऊपर जमाना नीचे। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको एचडीएफसी के बारे में बताया, थोड़ा शायरी का शौक रखता हूं तो उस वजह से थोड़ा सा, कि तुम लाख कोशिश कर लो मुझे गिराने की, मैं जब भी बिखरूंगा दुगनी रफ्तार से निखरूंगा। और ये उस टाइम पर था जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल नीचे की तरफ बनाता हुआ जा रहा था, और एक जबरदस्त मूवमेंट अप साइड के अंदर देखने को मिली। तो मैं क्या आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या मुझे ये पता था कि मार्केट के अंदर इस तरीके की 4 या 5 तरीके की मूवमेंट मंथ के अंदर जो बनती है, ऐसी वाली मूवमेंट हमें रोज देखने को नहीं मिलती है। फिर वो आपका बैंक निफ्टी हो, आपकी निफ्टी हो, आपका फिन निफ्टी हो, आपकी मिड कैप हो, आपकी
सेंसेक्स हो, ऐसी वाली मूवमेंट हमें रोज देखने को नहीं मिलती है। मार्केट ऐसी मूवमेंट रोज नहीं देता है। इससे पहले कई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न बनाता है, मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न बनाता है जिसकी वजह से पता चलता है कि मार्केट के अंदर आज ट्रेडिंग डे है, मार्केट एक जबरदस्त मूवमेंट दे सकता है। मुझे कैसे पता चला जी? मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है बजरंग बाण। बजरंग बाण। और ये स्ट्रेटेजी मंथ के अंदर लगभग 10 दिन वर्क करती है, और जब जब ये वर्क करती है तो मार्केट के अंदर तूफान आता है। बजरंग बाण, इसका नाम आपको कुछ अजीब लगा होगा। बाण देखा आपने? बाण, धनुष। धनुष के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए धनुष शायद ऐसा ही बनता होगा, ऐसा बनता होगा। इसके ये कमान कुछ बोलते हैं उसको। तो जब भी तीर को छोड़ा जाता है तो उससे पहले तीर को पीछे की तरफ लिया जाता है। जब भी तीर को छोड़ा जाता है, आगे की तरफ छोड़ा जाता है, उससे पहले पीछे की तरफ लिया जाता है। मार्केट के अंदर एक इस तरीके का रिवर्सल आता है, और उसके बाद में जब ये फायर होता है, ये तीर जब निकलता है तो फिर तीर इस तरीके से जाता है। काफी इसके अंदर काफी डिटेल वीडियो, जब वीडियो आएगा, एक नए प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आने वाला है एजुकेशन पर्पज से, जिसके अंदर आपको इसके कई नियम कायदे। देखिए, ये मेरी सुपर जैकपॉट स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजियां कई लोग बनाते हैं, पर स्ट्रेटेजी केवल और केवल वही चीज होती है जिसके ऊपर बनाने वाले ने पैसा बनाया हो। बनाने वाले ने उसके अंदर पैसा बनाया हो या उसके अंदर प्रैक्टिस की हो। क्योंकि स्ट्रेटेजियों का नाम लेकर के आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों से पैसा वसूला जाता है। फिर रैंडम वीडियो होते हैं, कुछ भी उठा के दे दो, पैसा आपके पास आ गया। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, अगले को समझ में आया ना आया कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर अपने जो यूट्यूब होता है उसके ऊपर आकर के रोज एक गाना गा दो, बस सिंपल सा गाना गाना है। कैसी भी मार्केट के अंदर मूवमेंट हो जाए, पर उनको समझ में एक चीज नहीं आती। वो एक गाना गाते हैं, देखो आज ये हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर गई, देखो आज ये हमारे, अगर गिर गया तो बस देखो ये आज हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर गई। अप ट्रेंड में चले गया, ये देखो आज हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर गई। और उस स्ट्रेटेजी का नाम बार बार उस वीडियो पर इतनी बार दोहराया जाता है, और उस टेलीग्राम चैनल पर इतनी बार दोहराया जाता है कि सामने वाला आदमी ना चाह करके भी उसका कोर्स खरीदने पर मजबूर हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी है, आप हमें स्ट्रेटेजी मत बताइए, आप उस स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रॉफिट बनाइए। कभी बनाया तुमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट? कैसे बनता है? बनाया है क्या? खुद से दुनिया को तुम ज्ञान बेचते फिरते हो, हमारी ये हमारी वो। रोज मार्केट कैसा भी चल गया हो, एक डाउन ट्रेंड में चले गया हो, एक अप ट्रेंड में चले गया हो, उसके अंदर एक निशान लगा के देखो हमारी स्ट्रेटेजी ने वर्क कर दिया। कौन बना रहा है पैसा? किसका बन रहा है? तुम्हारा बन रहा है, तुमने बनाया, उसके ऊपर बनाया है क्या? फिर कहेंगे स्ट्रेटेजी। मार्केट तो कहीं ना कहीं तो मूवमेंट देगा ही, एक मूवमेंट तो देगा, या तो अप देगा या डाउन देगा। उसको अपनी स्ट्रेटेजी का नाम दे दो। आप बार बार एक चीज को 50 बार रिपीट करोगे, कोई आपका वीडियो देख रहा है, कोई आपका टेलीग्राम देख रहा है, तो वो तो सोचेगा यार पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है, और एक बार तो अपना कटवाएगा वो, बस। और फिर तुम उसको ब्लॉक कर देना कि अब टाटा बाय बाय। तो ये है, तो ये बड़ा ट्रेडिंग कैरियर जो ये है, काफी गहरा हो चुका है। ये काफी गहरा हो चुका है। यहाँ पर एक बिजनेस की जगह यहाँ पर गैम्बलिंग, जुए वाला सिस्टम ज्यादा हो गया। करेंगे, इसको भी दूर करेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों, आज के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। और जैसा कि HDFC के अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए मैं बात अगर करूंगा तो एजुकेशन पे ही करूंगा। अगर मेरे मुंह से अगर बात निकलेगी तो वो एजुकेशन पर्पज से ही निकलेगी, क्योंकि कुछ भी ऐसे मैं बना के नहीं डाल सकता इधर। हालांकि मेरे वीडियो लोगों से काफी अलग होते हैं,
उनके वीडियो देखने में चमक धमक हो सकती है, मेरे वीडियो के अंदर आपको ट्रैफिक की आवाज आ सकती है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरे को बनाना है एक टाइम पर। हो सकता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस महसूस हो, क्योंकि मैं ऑफिशियल तरीके से ये चीजें नहीं करता। मेरे बस ये समझ लीजिए कि मेरा पैशन है ये, बस इसलिए करता हूँ। तो इसके लिए मेरे को तामझाम नहीं चाहिए। जो लोग मुझे समझते हैं उनको मैं प्यार से अपनी देवसेना कहता हूँ, और वो मुझे जानते हैं। बस ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें पर उससे पहले बात कर लेते हैं आपकी रिलायंस के ऊपर, एचडीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट काफी देर तक यहां पर इस जगह रेंज बनाता है। यही वो जगह थी जहां पर मैंने आपको ये बताया था, यही वो जगह थी 1468 का लेवल। अगर आपने देखा हो, आपको अगर नजर आ रहा हो, आपको अगर नजर आ रहा हो 1468 का लेवल, यही वो जगह थी जहां पर मार्केट काफी देर तक होल्ड कर रहा था। और यही वो चीजें थी जहां पर एचडीएफसी के बारे में मैंने आपको क्लीन ये चीजें बताई थी कि तुम लाख कोशिश कर लो मुझे गिराने की, मैं जब भी बिखरा हूं दुगनी रफ्तार से निखरा हूं। और यहीं से ये निखरना चालू होता है और एक जबरदस्त मूवमेंट हमें यहीं से देखने को मिलती है। और इसी के साथ आपके बैंक निफ्टी, आपके फिन निफ्टी के अंदर जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड ट्रेंड के अंदर देखने को मिलती है। ये चीजें काफी जब मैं आपको ये चीजें कह रहा था तब आपका ये मार्केट, आपका एचडीएफसी, आपका निफ्टी, आपकी रिलायंस सब डाउन साइड के अंदर थे, पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे थे। इस क्लोजिंग को भी ब्रेक नहीं किया था। उससे पहले मैं आपको ये चीजें बताता हूं। तो इन सारी चीजों से एक चीज तो निकल कर आती है कि मार्केट को सीखा जा सकता है। मार्केट एजुकेशन रिलेटेड है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है हम कंप्लीट ना सीख पाए, पर कुछ परसेंटेज तो हम मार्केट को पकड़ ही सकते हैं ना। 60%, 70%, 80% तो मार्केट को हम कहीं ना कहीं कैप्चर कर ही सकते हैं। बस ये है। तो लाडलों, कल का बैंक निफ्टी का सीन मैं समझाता हूं, और ये वीडियो भी वही लोग देखेंगे जो मेरे लाडले हैं देवसेना के अंदर, क्योंकि नए लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। उनको चाहिए बस कुछ दिखा दे, कुछ ऐसा चमक धमक अजीब सा, बस दे दो दे दो दे दो, और कल जाकर के वो मार्केट के अंदर करोड़पति बन जाए। हाँ, तो बन जाओ भैया। तो अब बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो सुनो मेरी बात, सीन जोर से समझने का कोशिश करना, ठीक है। हमारे पास ऊपर की तरफ ये चैनल थी जिसे मार्केट ब्रेक करता है। 15 मिनट के ऊपर चार्ट है, जो ये पुरानी वाली चैनल है, आपको याद हो तो, जिसको मार्केट ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आता है और आने के बाद वापस मार्केट आज कवर करके ऊपर की तरफ 43,000 हमारा लेवल था। ध्यान हो तो संडे के वो सैटरडे वाले वीडियो के अंदर बताया था 43,030 का इंपॉर्टेंट लेवल, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 42,200 कुछ का लेवल था। अगर आपको याद है, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने खुद ने ये लेवल आपको दिया है। तो मार्केट 43,030 के ऊपर की क्लोजिंग करने में सक्षम हो चुका आज। अब क्या हो सकता है? तो मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आता है। कौन सी वाली ट्रेड लाइन? ये वाली ट्रेड लाइन। लेवल क्या है? 43,400 का, ठीक है। हो सकता है मार्केट कल अगर हमें इस रेंज के अंदर मिलता है, कौन सी वाली रेंज? रेंज हो आपकी 42,000, वो सॉरी 42,866 या 68 का लेवल ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ लेवल हो हमारा 43,054 का लेवल। ये लेवल हो, इस लेवल के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद में अप साइड के अंदर 43,116 का लेवल अगर मार्केट अप साइड के अंदर हिट करता है, मार्केट इसको ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो मार्केट के अंदर हमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे 43,227, और इसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 43,368, और इसके बाद में हो सकता है एक विग बनती हुई आपको दिखे 43,400 तक, ये लेवल अप साइड के अंदर, ठीक है। और हो सकता है कि मार्केट आपका गैप अप ओपन हो जाए। तो कहां ओपन हो सकता है? तो अगर मार्केट की अगर पॉसिबिलिटी बनेगी गैप अप ओपन होने की, तो केवल एक ही जगह है 43,382 के आसपास।
अब आसपास से ये समझ सकते हैं कि या तो 10-15 पॉइंट अप या 10-15 पॉइंट डाउन, ठीक है, या मार्केट ओपन हो सकता है। तो करना क्या है, सडनली कुछ करना नहीं है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट आपको गैप अप यहां मिलता है, ठीक है, अगर मार्केट आपको गैप अप यहां मिलता है तो आपको यहां पर देखना है कि क्या मार्केट 43,400 के लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर कर रहा है, अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है तो वो कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हम कंफर्म होंगे कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो वो लेवल होगा 43,436 का। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट आपको 43,582 तक का लेवल अपसाइड के अंदर दिखा सकता है। और एक नेक्स्ट फायर मूवमेंट जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 43,604 के ऊपर, जिसके बाद में मार्केट हमें अपसाइड के अंदर और 43,728 का लेवल अपसाइड के अंदर दिखा सकता है। बात करें मार्केट को अगेंस्ट शॉर्ट करने की, तो मार्केट में जब तक मार्केट 42,000, देखिए जब तक मार्केट 42,782 के लेवल को नीचे की तरफ हिट नहीं कर देता तब तक शॉर्ट करना नहीं है। और ये लेवल वापस मार्केट के अंदर हिट होता है तो मार्केट यहां से 150-200 पॉइंट का फॉल हमें और दे सकता है, जिसके अंदर 42,600 तक के लेवल नीचे की तरफ दर्शन होते हुए नजर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, देखिए फिन निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है आपकी पिछले दिन की क्लोजिंग। अब पिछले दिन की क्लोजिंग कहां है, पिछले दिन की क्लोजिंग थी यहां पर, तो मार्केट हमारा है अप ट्रेंड के अंदर। तो हमारे लिए कौन सी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे पिछले वाली क्लोजिंग। कौन सी वाली क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है ऊपर की तरफ 19,280 से लेकर के अपसाइड के अंदर 19,322। ये एक रेंज निकल कर आती है आपके फिन निफ्टी के अंदर। जब तक, देखिए रिस्की ट्रेडर कहीं भी ट्रेड ले सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, पर एक सेफ ट्रेडर के लिए ये लेवल हिट होना जरूरी है अपसाइड के अंदर। अगर ये लेवल अपसाइड के अंदर हिट होता है तो मार्केट आपको 19,400 तक के लेवल अपसाइड के अंदर फिन निफ्टी के अंदर दिखा सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं मार्केट एक ऐसी कौन सी रेंज होगी जिसके बाद में मार्केट हमें एक डाउन ट्रेंड दे सकता है, या मार्केट डाउन ट्रेंड ना भी दे पर मार्केट मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट उस लेवल को रेस्पेक्ट करे, रेस्पेक्ट करने के बाद वापस मार्केट अप जाए। ये मार्केट है, ये दिल की धड़कन की तरह पल 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 चेंज होता है। इसका कुछ भी हो सकता है, हम हर तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा लेवल होगा जिसके बाद में मार्केट डाउनफॉल दे सकता है या मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो वो लेवल आपका 19,120 से लेकर के 19,158 का लेवल। अगर मार्केट इस रेंज में आता है और मार्केट इस रेंज को होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद वापस मार्केट 19,172 के लेवल को अपसाइड के अंदर ब्रेक करता है, तो मार्केट के अंदर वापस एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर मार्केट 19,172 से 19,250 तक की मूवमेंट अपसाइड के अंदर दे सकता है, जहां पर मार्केट की आज की क्लोजिंग है, आज का हाई। आगे बात समझ में। मार्केट को शॉर्ट कब कर देंगे, एक अच्छी खासी शॉर्ट वाली मूवमेंट हमें जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 19,144 के नीचे। मार्केट अगर आता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है 19,080 तक, और एक अच्छी खासी फायर मूवमेंट जो देखने को मिलेगी वो लेवल होगा 19,080 का लेवल। आ गई बात समझ में। बाकी की डिटेल मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या मार्केट किसी रेंज में ओपन होता है, तो उसके ऊपर आपको डिटेल मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से है, बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो दोस्तों निफ्टी के अंदर डॉट टू डॉट, ये कहते हैं ना डॉट टू डॉट हमारे लेवल चले, हमारा मार्केट चला, तुम्हारे कुछ नहीं चलते, तुम्हारा कुछ नहीं चलता भैया, हवा में बातें होती है, तुम्हारा ही चलता तो तुम पैसा बनाते। देखा है कभी किसी यूट्यूबर का पैसा बनाते हुए, वो दूसरों का ही दिखाते हैं, खुद का दिखाओ यार, खुद तो बनाओ। खुद क्यों नहीं बनाते, फटती है क्या, खुद भी बनाओ मार्केट में।
इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजियां बेच रहे हो तो खुद का कभी कहो कि हाँ देखो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर आज ये ट्रेड लिए, आज ये पोजीशन लिया और इसके अंदर 150 पॉइंट, 100 पॉइंट, 250 पॉइंट कैप्चर किए। बाकी बातों का तो क्या है, ये तो मांस के जीवा है, जीभ कितना हिला लो साली को ऊपर नीचे, कुछ भी बक दो, 100 सुनेंगे उसमें से 10 तो मान ही जाएंगे। तो ये वाले सीन है। तो लाडलों सिंपल सी थ्योरी है, नीचे की तरफ एक रेंज बनकर आती है, नीचे की तरफ कौन सी वाली 19,070 से लेकर के 19,046 का लेवल इंपोर्टेंट आपके लिए सपोर्ट हो जाता है निफ्टी के लिए, ठीक है। पर निफ्टी क्लोज है आपकी 19,148 के ऊपर। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कल 19,100 कुछ का लेवल, मैंने 19,000 के ऊपर का लेवल मैंने आपको कल सैटरडे वाले वीडियो के अंदर दिया था और उसके ऊपर मार्केट ने एक जबरदस्त मूवमेंट दी। और आज के ऑडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर मार्केट का डायरेक्शन देखना है, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, मिड कैप का, फिन निफ्टी का, तो आपकी नजर निफ्टी के ऊपर होनी चाहिए, आपकी नजर रिलायंस के ऊपर होनी चाहिए, आपकी नजर एचडीएफसी बैंक के ऊपर होनी चाहिए। ये वो कहते हैं ना कि ये वो क्या बोलते हैं उस रेस के घोड़े हैं जिनके ऊपर अगर आप दाव खेलोगे तो कभी हारोगे नहीं। कौन से? एचडीएफसी हुआ, रिलायंस हुआ, आपका आईसीआई बैंक हुआ, आपका एसबीआई हुआ, इनके ऊपर नजर रखा करो, इनकी मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि ये जो आपके निफ्टी है, आपकी बैंक निफ्टी है, आपकी फिन निफ्टी, ये इन्हीं से चलती है, ये अपने आप नहीं चल सकती, ये अपने आप नहीं चल सकती। मैं आप लोगों को रोज यही सिखाता हूं कि एचडीएफसी के ऊपर नजर रखिए, आईसीआई के ऊपर नजर रखिए, आपके रिलायंस के ऊपर नजर रखिए, तो नजर रखिए। मैं कहता हूं तो उसको ऊपर की तरफ वो जो लिस्ट है, जो आपके डिमेट अकाउंट में आप लिस्ट बनाते हो, जिस तरीके की बनाते हो, तो उसमें जो क्या बोलते हैं, निफ्टी का अलग सेक्टर बनाइए। निफ्टी के 50 स्टॉक में से 10 सबसे बेस्ट स्टॉक उसके नीचे होने चाहिए, ताकि उनकी मूवमेंट आपको आपके सामने चलती रहे कि हाँ कहाँ कौन सा स्टॉक कैसे वर्क कर रहा है। तो नीचे की तरफ आपको रेंज बताइए, निफ्टी क्लोज है 19,150 के आसपास, और निफ्टी के अंदर एक जो नेक्स्ट फाइनल लेवल है अपसाइड 19,207 का लेवल। मार्केट के अंदर ये लेवल अपसाइड के अंदर ब्रेक होता है तो निफ्टी आपको फिर से 60 to 70 पॉइंट अपसाइड देने का दमखम रखती है। बाकी निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी डाउनफॉल कहां आ सकता है, तो वो लेवल होगा 19,047 का लेवल। इसके नीचे ही निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में सोचना। क्या हो सकता है निफ्टी ऊपर ओपन होने के बाद टहलती टहलती यहां पर आए और आने के बाद इसको बोले हाय टाटा बाय बाय और फिर वापस ऊपर की तरफ चले जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटियां काफी है, मार्केट को देखने का नजरिया अंदाज अलग अलग है, मार्केट का चलने का रोज का पैटर्न कुछ अलग है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी टेलीग्राम पर तो लट गटते ही है डेली और आपको वहां मिलता ही है, एजुकेशन पर्पज से ट्रेड नहीं देता, आपको मार्केट की नॉलेज देता हूं, आपको मार्केट से जितना मुझे आता है मेरी औकात के हिसाब से वो मैं आपको बताता रहता हूं। बाकी बस प्रभु की इच्छा है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कल टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।